बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास का वक्त तीसरी बार तब्दील किया गया है। काबीना इजलास के लिए पहले सुबह 9 बजे, फिर दिन 12 बजे और उसके बाद दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। काबीना इजलास का वक्त तीसरी बार वजीर आजम के जोहराने में शिरकत की वजह से तब्दील किया गया है। दूसरी तरफ अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह बदस्तूर सियासी मुलाकातों का मरकज बनी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से तीसरी मुलाकात की है। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अख्तर मेंगल की मौजूदगी में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मेंगल से पहले PTI के वफ़द ने भी मौलाना फजल रहमान से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। तो आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। और सेनेट के आज होने वाले इजलास का वक्त भी तीसरी बार तब्दील किया गया। 6:30 बजे होगा। फिर सेनेट इजलास का वक्त पहले दिन 11 बजे, फिर 12:30 बजे और उसके बाद 3 बजे मुकर्रर किया गया है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि आज आईनी तरमीम के ऊँट को किसी न किसी करवट बैठ जाना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में GU न्यूज़ से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा है कि आज आईनी तरमीम का ऊँट किसी करवट ना बैठा तो ये ऊँट खेमा फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। लोग कह रहे थे कि ये बार बार इजलास मुलतवी हो रहा है, बार बार इसकी टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं, तो मैंने कहा इस लॉन्ग इजलास हो रहा है एक तसलसल के साथ और एक अहम आईनी तरमीम हमारे सामने है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया भी इंगेज है, पाकिस्तान के अवाम भी इंगेज है और वो इस बात के मुंतज़र हैं और हम सब पार्लियामेंटेरियन भी कि अल्लाह करे कि अब ये बिल या ये ऊँट किसी करवट बैठ जाए। अगर इसे किसी करवट नहीं बिठाया तो ये ऊँट खेमा फाड़ के निकलेगा। तो इससे बेहतर है कि आज इसे बैठ जाना चाहिए ताकि हम सब लोग अपने हलकों में, अपने शहरों में, अपने ज़िलों में जाकर जो हमारे अवाम वोटर्स हैं थोड़ी उनकी भी दाद रसी करें, थोड़ा उनके दरमियान भी वक्त गुजारें। मेरे ख्याल में लॉन्ग ड्यू है, तो बस मैं आज चाहूँगा सारे पार्लियामेंटेरियन से कि आज ये काम हम कर दें जो करना है और मेरे ख्याल में एक कंसेंसस खासा बिल्ड हो गया इसमें। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी मशावरत किसी भी कानून साजी पे, आइन के ऊपर जो तरमीम है उस पर नहीं हुई जो अब हो रही है। और जैसे बिलावल साहब ने कल कहा था कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए और हत्तल वसा ये कोशिश की गई है कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दीगर ऑप्शन मौजूद है अपनी जगह पे और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। मगर जो जमहूरी माशरे होते हैं और जमहूरी सोच के जो मालिक लोग होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि मशावरत और कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया जाए। बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और मैं उस पर अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब को मौका दूंगा, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिस पे बात करेंगे। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर आपको पता है कानून तब्दील किया गया, रूल्स को चेंज किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफ़र पहले IG करता था और ये सारी जो पॉलिटिकल वर्किंग हो रही थी इस दौरान ही अली अमीन गंडापुर साहब ने IG से वो इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए। मकसद क्या था कि इन्होंने लोग अपने बंद किए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर दो तरह की पहले तरमीम की ताकि पुलिस को मुलव्विस किया जाए सियासी इंजीनियरिंग के अंदर और पुलिस से सियासी काम लिया जाए। आप लश्कर कशी कर रहे हैं, इस्लामाबाद आप आते हैं, आप SCO के दौरान कॉल देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या तुक है कि आपने पुलिस के रूल्स को तब्दील करके तो आपने ये कहा कि अब ये वजीर आला जो है ये पुलिस ऑफिसर्स की जिलों में भी पोस्टिंग ट्रांसफर करेगा। मकसद एक ही था कि सियासी तौर पे लोगों को वहां पे अपने कंट्रोल में करना। इन्होंने तमाम लोगों को पंजाब से भी जिनका ताल्लुक था उनको बंद किए रखा, इल्जाम देते रहे जी फलां एजेंसी ले गई, फेडरल गवर्नमेंट ले गई,
और सारे लोग इन्होंने वहां पे KPK में बंद किए हुए थे। और जो हमने सियासत के अंदर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल देखा है कि जिस तरीके से आप सरकारी गाड़ियों पर सरकारी क्रेनें लेकर सरकारी अफसरान को लेकर इस्लामाबाद आते हैं, तो क्या ये जब आप दूसरों पे इल्ज़ाम धरते हैं तो क्या आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपका अपना तर्ज अमल क्या है इसके ऊपर? तो ये तो टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यूज किया गया। अच्छा, फिर धमकियां दी गई कि अगर बानी चेयरमैन PTI से किसी ने गद्दारी की, मुल्क से गद्दारी इनको मैटर नहीं करती, भी इस पर वैसे बात करेंगे, मुल्क से आप गद्दारी करें, आप फ्योदा के मुजस्समों को मसमार कर दें, आप IMF को लेटर लिख दें, आप SCO को साबोटाज करने की कोशिश करें, जो अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी से हुई, उस पर कोई इश्यू नहीं है। एक मैसेज जारी कर दिया गया कि बानी चेयरमैन PTI से जो गद्दारी करेगा, जलाओ घेराव करेंगे, उसके घर का, उसके कारोबार का हर चीज तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि सबसे पहले मुल्क है, सियासी जमातें, सियासी लीडर उसके बाद हैं। सियासी लीडर की खुशामद में इतना आगे चले जाना, तो ये जो धमकियां दी हैं इस पर भी हमने कहा था कि रिट ऑफ द स्टेट कायम होगी और रहेगी। कोई जलाओ घेराव करेगा, किसी भी MNA को उंगली तक लगाएगा, उस पर पर्चे भी होंगे और इबरतनाक अंजाम होगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। मगर ये ना कभी आइन को माना ना कानून को माना। अब ये जो इल्जाम तराशियों का सिलसिला है, ये इसलिए है कि इनको पता है कि हमारे नंबर पूरे, और इसलिए अब हर बंदा उठ के इल्जाम लगा रहा है कि जी फस्तायत है, लोग उठा लिए गए हैं, फलां हो गया। भाई अगर लोग उठाए गए तो आप 2 दिन से मुशावरत मौलाना के साथ किस तरह कर रहे हैं? लोग आ जा रही है, सियासी गहमा गहमी है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब नंबर पूरे हैं और पता है कि ऑप्शंस मौजूद हैं, तो ये इल्जाम तराशी की सियासत की जाए और एक सियासी फेस सेविंग की जाए। तो मैं समझता हूं कि नंबर पूरे होने के बावजूद हमारी ख्वाहिश मुशावरत की है, कंसेंसस की है, और कोशिश है कि उसके थ्रू ही इस प्रोसेस को चलाया जाए। मगर ये इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। जिस अकाउंट से ये आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, उसी अकाउंट से कभी जैक गोल्डस्मिथ को भी कंडेम कर दें, कह दें कि वो जो इजराइल की हिमायत करता है, फलस्तीनियों के खिलाफ बात करता है, वो गलत करता है। वो नहीं करेंगे, मगर वो अकाउंट इस्तेमाल होगा आर्मी चीफ के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ। भाई जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, रोज लाशें उठा रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े? आप सियासी अमल का हिस्सा बने, आके अपनी बात करें। बादशाह साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें मज़ीद बात कर ली सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बात रखी है, मैं तो यही कहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर के इत्तेफाक राय के लिए जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, इस मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, कौम के लिए बेहतर हो रहा है। और जो अपने अपने इदारों में बैठ के डिक्टेटर बने हुए थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पूरे लोगों के लिए, अवाम के लिए, ये जो लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान करना है, ना कि हनीफ अब्बासी का मुकदमा हो, शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, या मरियम नवाज का मुकदमा हो, नवाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, बिलावल का हो, कि उसको उठाकर तो फिर हमने 6 सुर्खियों में अपना नाम कमाना है। ये सूरत हाल इंशाअल्लाह ताला बहुत घंटों के अंदर अंदर ख़त्म होने जा रही है। और जो जो मौका जिसने मांगा है, जिसने मांगा है, उसको दे दिया गया है पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो जाएं, अपने यहाँ जो है हम आहंगी पैदा करें। अपने किसी लीडर से पूछ रहे हैं, उससे भी पूछ लें, उसका जवाब जो आना है वो पूरी कौम को पता है। वो ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन अता साहब अगर इजाज़त दें, वो यही कहेंगे कि हाँ भी नहीं, मैं तो नहीं मानता। जब तक इस मुल्क में इंतशार रहेगा मेरी सियासत रहेगी, जब ये इंतशार ख़त्म हो जाएगा तो मेरी सियासत कहाँ पर रहेगी। तो मैं सिर्फ 2 नुकात के ऊपर बात करूँगा, और वो नुकात क्या है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बड़ी हिकमत के साथ नहीं, बड़े मनसूबा साजी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। और वो मनसूबा साजी क्या है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जाए, वो पार्लियामेंट हो, इवन अदलिया हो, और इवन फौज हो। और आज देखें, गलती कोई करता है, गाली किसको देते हैं आप। बड़ी बात की मिनिस्टर साहब ने ज़बरदस्त कि देखें ना, आपने गोल्डस्मिथ को तो कभी बुरा भला नहीं कहा, आपने इजराइल के खिलाफ इसी फोरम पे खड़े होकर मैंने कहा था कोई एक स्टेटमेंट बानी PTI दे दे तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने अपना हक अदा कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो फलस्तीन के मौके पे बुलाई गई, सब जमातें उसमें शरीक हुई, ये लोग शरीक नहीं हुए। और अब आप पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो बाहर बैठी झूठ की फैक्ट्री है, वो करती क्या है, बात कोई करता है, स्टूडेंट कोई बात करता है। लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स कल होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि ट्रायल्स से नया टैलेंट तलाश करेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसे ग्रूम कर सकें। दूसरी जानिब कौमी टीम के साथ मसरूफियात के बायस आकिब जावेद का लाहौर कलंदर्स से सफ़र ख़त्म हो गया।
पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ओपन ट्रायल्स कल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होंगे। एक रोजा ट्रायल में बैटर, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और विकेट कीपर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना का कहना है कि यह कलंदर का मकबूल तरीन प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों को अपना टैलेंट शो करने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस मरतबा भी सैकड़ों नौजवान ट्रायल्स के लिए आएंगे और उनमें से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे जिन्हें जदीद ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब कौमी टीम के साथ मसरूफियत के बाइस आकिब जावेद का लाहौर कलंदर से सफर खत्म हो गया। लाहौर कलंदर इंतजामिया का कहना है कि आकिब जावेद ने 8 साल तक कलंदर्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस और हेड कोच के तौर पर कामयाबियां हासिल की। आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर के विजन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। और बैंक इस्लामी ने मुख्तलिफ पस मंज़र और अक़ाइद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को सूद से पाक बिनकारी खिदमात फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है, जिसका मकसद शरई तकाज़ों के मुताबिक शफ़ाफ़ियत, इख़लाक़ियात और शमूलियत पर मबनी माली हल फराहम करना और समाजी ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ देना है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि स्टेट बैंक एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर पेश करता है जहां इस्लामी फाइनेंस के जरिए तरक्की को फ़रोग़ मिले। हमारा मकसद एक मुनसिफाना और जदीद मालियाती निज़ाम कायम करना है जो किसी भी पस मंज़र या माली हैसियत से बालातर होकर सबके लिए दस्तयाब हो। बैंक इस्लामी का इंसानियत को सूद से बचाने का विजन तमाम लोगों को बैंकारी में शामिल करने के अज़्म को उजागर करता है। बैंक इस्लामी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिजवान अता ने कहा कि यह कदम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के साथ हम आहंग है जिसमें तमाम लोगों के लिए मुसावी हुकूक और सबके लिए मौक़े यकीनी बनाए गए हैं।